वेलकम टू इनसाइट्स गेटवे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो दशकों से दुनिया की राजनीति और इतिहास का हिस्सा रहा है, इजरायल और अरब देशों के बीच का रिश्ता। असल में ये कहानी सिर्फ दो देशों या दो समाजों की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी, युद्ध, शांति समझौते और पॉलिटिकल गेम से जुड़ी हुई है। अब देखिए, जब हम इजरायल वीएस अरब कंट्रीज बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसमें रिलीजन, हिस्ट्री, पावर, तेल की राजनीति और सुपर पावर देशों का रोल भी जुड़ जाता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया के हर बड़े देश की पॉलिसी को टच करता है। जानते हैं, 1948 में जब इजरायल ऑफिशियली एक देश बना, तभी से ये टेंशन शुरू हो गई। अरब देशों को लगा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनकी पहचान पर हमला हो रहा है। और पैलेस्टीन का इशू तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। पैलेस्टीन को सपोर्ट करना, इजरायल के खिलाफ खड़ा होना, ये अरब कंट्रीज की एक तरह से कॉमन पॉलिसी बन गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अरब दुनिया खुद भी हमेशा यूनाइटेड नहीं रही। जैसे कि इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन करके इजरायल के साथ शांति की कोशिश की, जबकि सीरिया, इराक और लेबनान हमेशा हार्डलाइन पॉलिसी पर रहे। यहां तक कि गल्फ कंट्रीज, खासकर यूएई और सऊदी अरेबिया, धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट बदलने लगे। आज अगर आप अब्राहम अकॉर्ड्स को देखें तो साफ दिखता है कि कुछ अरब देश इजरायल से हाथ मिलाने लगे हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों वो अरब देश जो कभी इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ते थे, आज उसी इजरायल के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर रहे हैं? इसका जवाब है इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तेल की पॉलिटिक्स, अमेरिका का इन्फ्लुएंस, ईरान का डर, ये सब कारण हैं जिनकी वजह से आज इजरायल और कई अरब देशों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। असल में ईरान का रोल इस पूरे गेम में बहुत बड़ा है। अरब देशों को लगता है कि अगर उन्हें अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी मजबूत करनी है, तो इजरायल से दूर रहना उनके लिए नुकसान का सौदा होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि अरब कंट्रीज का इजरायल से दोस्ती करना सिर्फ स्ट्रैटेजिक है या सच में शांति की तरफ एक कदम है? ये हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। अरब दुनिया में आम लोगों का नजरिया अक्सर अलग होता है। आम जनता आज भी पैलेस्टीन के साथ खड़ी रहती है, लेकिन गवर्नमेंट्स अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन ले रही हैं। यानी एक तरफ पॉलिटिकल लेवल पर रिलेशन सुधर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोगों के दिलों में इजरायल के लिए एंगर अभी भी मौजूद है। असल में जब हम इजरायल और अरब देशों के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि ये सिर्फ युद्ध या पॉलिटिकल समझौते की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कल्चर, आइडेंटिटी और लोगों की इमोशंस भी शामिल हैं। देखिए, 1948 से लेकर अब तक 4 बड़े अरब इजरायल युद्ध हो चुके हैं। हर बार हजारों लोग मरे, लाखों लोग विस्थापित हुए और नई पीढ़ियां दर्द और गुस्से के साथ बड़ी हुईं। यही वजह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की साइकोलॉजी बदल दी। अब सोचिए, इजरायल एक छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी में उसने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली है। दूसरी तरफ अरब दुनिया के पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, पावर है, लेकिन यूनिटी की कमी है। और यही गैप इस पूरे इजरायल वीएस अरब कंट्रीज की कहानी का असली ड्राइवर है। जानते हैं, एक समय था जब अरब देशों को लगता था कि वे मिलकर इजरायल को मिटा सकते हैं। लेकिन 1967 की 6 डे वॉर और 1973 की योम किपुर वॉर ने यह साफ कर दिया कि इजरायल को हराना इतना आसान नहीं है। असल में उस दौर से ही अरब देशों ने समझना शुरू किया कि सिर्फ हथियार और युद्ध से इजरायल को रोकना नामुमकिन है। यहां पर एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। इजरायल ने अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री में नहीं, बल्कि इनोवेशन और डिप्लोमेसी में भी बनाई। आज इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। वाटर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मेडिकल इनोवेशन, हर जगह इजरायल आगे है। और अरब देशों को ये समझ आया कि अगर उन्हें फ्यूचर में सर्वाइव करना है, तो उन्हें इस टेक्नोलॉजिकल पावर से जुड़ना पड़ेगा। अब बात करें मॉडर्न टाइम्स की, तो अब्राहम अकॉर्ड्स एक टर्निंग पॉइंट था। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजरायल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया। यानी जो कभी दुश्मन थे, आज वही एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स खोल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और टूरिज्म भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहां पर सवाल ये उठता है, क्या इससे पैलेस्टाइन का मुद्दा पीछे छूट गया? बहुत से लोग मानते हैं कि अरब देशों ने पैलेस्टाइन को साइडलाइन कर दिया है। अब गवर्नमेंट्स अपने फायदे के लिए इजरायल से रिलेशन बना रही हैं, लेकिन पैलेस्टाइन की जद्दोजहद वहीं की वहीं अटकी हुई है। अगर आप इस पॉइंट से सहमत हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि पैलेस्टाइन का मुद्दा अब सिर्फ एक सिंबॉलिक टॉपिक रह गया है? देखिए, अरब कंट्रीज और इजरायल का रिश्ता सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अमेरिका, रूस और अब चीन, इन सब की पॉलिसीज भी इसमें गहराई से जुड़ी हैं। अमेरिका हमेशा इजरायल का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। यही वजह है कि अरब देशों के लिए इजरायल से सीधा टकराना मुश्किल रहा। वहीं रूस और चीन ने अरब देशों से अपने अपने फायदे के लिए नजदीकियां बढ़ाईं। असल में आप अगर गहराई से देखें तो पाएंगे कि इजरायल वीएस अरब कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिकल चेसबोर्ड है। हर बड़ा देश इसमें अपनी चाल चलता है। ये हिस्सा बहुत अहम है, ध्यान से सुनिए। आज के टाइम में इजरायल और सऊदी अरेबिया के बीच बैकडोर बातचीत चल रही है। ऑफिशियली दोनों के बीच रिलेशन नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लेवल पर चर्चाएं हो रही हैं।
और अगर कभी सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता दे देता है तो पूरी अरब दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इजराइल और अरब देशों की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि राजनीति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, न दोस्ती न दुश्मनी। बदलते हालात और बदलते इंटरेस्ट्स ही नए रिश्ते बनाते और पुराने तोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इनसाइट्स गेटवे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।